let's start with our A4 size page, and let me just create that. और पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं एंड देन फिर हम लोग ऑल राइट। सो हमारा जो इमेज थी लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्रिएट किया था, ठीक है, और इसमें एक ग्रेडियंट अप्लाई करना था हमें। सो दैट्स आवर ग्रेडियंट, राइट। ग्रेडियंट के लिए क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, आइदर यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक कर सकते हैं तो भी वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि जो ग्रेडियंट का टूल है वो मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो प्रीवियसली मैं बता रहा था कि एक जो गिज़्मो रहता है वो नॉर्मल गिज़्मो यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं शिफ्ट से, और इसको यहाँ से यहाँ तक फिक्स कर देते हैं, इंक्रीज दैट, ठीक है। अब ग्रेडियंट कलरफुल आ रहा था कि नहीं आ रहा था सेजन? नो सर, नहीं आ रहा था। ओके, तो अगर ये भी नहीं आ रहा था ग्रेडियंट। ये भी नहीं आ रहा था तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रेडियंट का, सेलेक्ट करके शेप को, राइट, जैसे फ्लैट कलर आपका आ रहा था तो ये सेक्शन दबाएंगे तो ग्रेडियंट हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है, अगर ये ना हो तो आप इसको सेलेक्ट करके क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं, दोनों चीज़ों में वो आ जाएगा। ओके, अगर नहीं होगा तो डबल क्लिक कर दीजिएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट में कलर नहीं आ रहा था, है ना। सो ग्रेडियंट में कलर लाने के लिए ग्रेडियंट के स्लाइडर पे क्लिक करें और नीचे पे देखिए एक स्वाचेस ऑप्शन रहता है। पहले उस स्वाचेस में जाके कोई भी कलर आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया, ओके। और फिर यहाँ से आपके पिकर में कलर पिकर को ऑन कीजिए और यहाँ से फिर आप अपनी मर्ज़ी का कलर कोई भी चूज़ कीजिए, तो वो उस कलर को वहाँ अप्लाई कर देगा। सिमिलरली दूसरी तरफ भी डबल क्लिक कीजिए और कोई दूसरा एक कलर अप्लाई कर दीजिए। राइट, और इस वैल्यू को डबल क्लिक करके राइट थोड़ा सा लाइटर वैल्यू दे देते हैं यहाँ से, और फिर हम उसको एनी टाइम बढ़ा सकते हैं जो भी वैल्यू हमको वहाँ पे देनी है। ओके, ये प्रोसेस समझ में आया? यस सर। राइट, अब इसमें क्या हो रहा था, इमेज नहीं जा रही थी, यस सर। राइट। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से ग्रेडियंट का टूल क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाता है, ये टूल मिल जाएगा जहाँ से मैं एक सर्टेन एंगल पे इसको सेट कर देता हूँ और इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ। ऑलराइट, अब अगर हमें इस पे क्या बोलते स्ट्रोक को नन कर देते हैं, इस पे कोई इमेज फिक्स करनी है, राइट। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इमेज ले आते हैं, तो फाइल में जाके ओपन पे जाइए और अपनी कोई भी इमेज आप ले आइए। यहाँ पे मैंने इस इमेज को ले आया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको छोटा कर देते हैं। जस्ट अ मिनट गाइज, रुकिएगा एक पॉइंट में, राइट, आई विल टेल यू।
सॉरी आई वाज थोड़ा सा एक डाउट आ गया था स्टूडेंट्स का, तो उसको क्लियर कर रहा था। ओके, सो नाउ हमको इस इमेज को इसके अंदर फिक्स करना है। सो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स से इसको कट कर लेंगे। या आमिर, आपका कोई क्वेरी था? यस सर। सर, हम्म, जो आप कैनवास डिजाइन किए थे उस पे एक बॉर्डर लिए थे हाँ हाँ। रूलर के हेल्प से, हम्म, तो सर उसको क्या ब्लीड लाइन यूज करके कर सकते हैं? हाँ, ब्लीड लाइन में नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लीड लाइन में क्या होता है, आपको कैनवास के अंदर या आर्ट बोर्ड के अंदर लगाने को ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब आपको वो स्नैप करने नहीं देगा, है ना। तो वो गाइडलाइन ओ, से आप उसके अंदर मार्जिन ले सकते हो, लेकिन अगर कैन आर्ट बोर्ड के बाहर आपको ब्लीड लाइन देना है, या गटर लाइन भी बोलते हैं उसको, गटर लाइन अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए कर सकते हो आप। ओके। राइट, तो ब्लीड लाइन उसके लिए यूज़ हो जाएगी, दो आर्ट बोर्ड के बीच के डिस्टेंस को बनाने के लिए वो काम आ जाएगी। लेकिन अगर इनसाइड में हमको देना है ना, तो आप दे ज़रूर सकते हो, लेकिन ना वो ग्रेड लाइन का जो है कि वो स्नैपी होते हैं, उससे ग्राफिक चिपक जाता है, वो चीज़ नहीं मिलेगी इधर, है ना। तो लाइन जो है वो यहाँ से मार्जिन क्रिएट करेगी ऐसे बाहर, ब्लीड लाइन। ओके सर। और अपने को अंदर क्रिएट करना है, तो फिर उसके लिए गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है। सो मैंने ग्राफिक को कंट्रोल एक्स कर लिया, हम अंदर जाएंगे। अब इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टूल बार में नीचे पे ड्राइंग मोड, शिफ्ट डी शॉर्टकट है, इसमें जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉ इनसाइड करेंगे। ड्रॉ इनसाइड करने पे क्या होगा, ये डॉट 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 बन जाएगा। यहाँ तक किए थे सेजल अपन ने? यस सर। राइट, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ड्रॉ इनसाइड बना, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको कंट्रोल वी कर देंगे। आ गया, यहां तक आ गया था आपका? यहां तक अपन ने कर लिया था। सर मैं ड्रॉ इन साइड में डार्क लाइन नहीं आ रही, मतलब ड्रॉ नॉर्मल ड्रॉ बिहाइंड है, ड्रॉ और इन ड्रॉइंग साइड साइड नहीं आ रहा होगा, लाइट। वो एक्चुअली में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि एक बार ऑलरेडी हमने उस पर लगा चुके थे। तो हमको क्या करना होगा, डबल क्लिक करते जाइएगा शेप में, तब तक जब तक आखिरी लेयर नहीं आ जाती शेप की। ठीक है। उसके बाद फिर आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो ड्रॉ इनसाइड आपको ब्लैक लाइन में दिखाएगा इन कंपैरिजन टू ग्रे। अभी ग्रे दिखा रहा होगा ना आपको? यस सर। ऑलराइट। सो अब ये जब यहाँ तक आ गया, ठीक है, आप डबल क्लिक करते जाइएगा तो आप एंड तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद इसमें हमने क्या किया था, ब्लेंड मोड डाला था, राइट। तो ब्लेंड मोड हमको कहाँ से मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी से। ट्रांसपेरेंसी हमको कहाँ से मिलती है, विंडोज़ में ट्रांसपेरेंसी, शिफ्ट कंट्रोल F10 इसका शॉर्टकट है, राइट। तो हमको ट्रांसपेरेंसी मिल गई। ट्रांसपेरेंसी में हमने क्या किया था, ब्लेंड मोड डाला था। लाइटन कर देंगे तो ब्लेंड हो जाएगा लाइटन में, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई में कलर ब्लेंड हो जाएगा, राइट। और सैचुरेशन, सॉरी, हार्ड लाइट में करेंगे तो जैसा हमारा फोटोशॉप का फंडा है, वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है। डार्कन से लेकर कलर बर्न ब्लैक कलर पे प्रिंट करेगा, लाइटन से लेकर कलर डॉज जो है वो लाइट क्या बोलते, वाइट कलर पे प्रिंट करेगा, और ओवरले से लेकर आपका हार्ड लाइट तक ये आपका क्या करेगा, कलर वैल्यूज़ पे प्रिंट करेगा आपके ऊपर की लेयर को। ठीक है। और ह्यू एंड सैचुरेशन या कलर पे आप चेंज कर दो, तो जो भी वैल्यूज़ ऊपर की होंगी वो पीछे के कलर की वैल्यू के ऊपर में, यानी जो ब्लैक एंड वाइट वैल्यू है उसको पीछे की वैल्यू पे मर्ज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, हमको जो हमारा पर्पल कलर का लाइन था वो अब जा चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। राइट। कोई डाउट है अभी भी? क्लियर है सेजल, कोई डाउट तो नहीं? यस सर। सर मेरा एक्चुअली मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना, तो मेरी सिर्फ डिजाइन सेलेक्ट हो रही, कैनवास पूरा सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? कैनवास पूरा सेलेक्ट के लिए कंट्रोल ए दबा दीजिए। मतलब कैनवास सेलेक्ट क्यों करना चाहते हैं आप?
कंट्रोल ए से कैनवास के भीतर जितना भी ग्राफिक रहेगा सब वो हो जाएगा, क्या बोलते, सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से, ओके सर। राइट। सो अगर कुछ ऐसा है कि संपूर्ण कैनवास के ग्राफिक्स को सेलेक्ट करना है तो आप उसको कंट्रोल ए से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स शेप में जाएंगे, जो मैंने बोला था आपको कि प्रीवियसली कॉम्प्लेक्स शेप्स अगर में हम लोग को क्रिएट करना है कुछ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोना क्रिएट, सबसे पहले कंट्रोल आर और गाइडलाइन लेंगे और गाइड्स को पुट कर देंगे ओवर हियर। और गाइड्स को अभी मूव नहीं करा पा रहे हैं तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, गाइड्स को ओपन कर देते हैं और इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं। फिर थोड़ा सा एक एक यूनिट का गैप लेंगे इनसाइड, ठीक है। और अब इसको फिर से लॉक कर देंगे हमारी प्रॉपर्टीज़ में से, ताकि ये यूज़ ना हो, ताकि हमारे पास आउटर बॉर्डर और इनर उसका डिज़ाइन आ जाए। अब लेट्स जस्ट से कि मैंने ये कैनवास बनाया है और इस बेसिकली एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ मैं, और ये कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है। एंड अब मुझे इस पे डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियसली देखा कि पेन टूल का यूज़ करके हम बनाते हैं या फिर शेप टूल्स यूज़ करके हम डिज़ाइन बनाते हैं। बट यहाँ पे कुछ और भी डिज़ाइंस होते हैं जिनका यूज़ करके आप ग्राफिक क्रिएट कर सकते हो, या कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जिनका यूज़ करके आप किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हो, किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स शेप कंप्लीट कर सकते हो। सो हाउ टू डू दैट, सो हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं आपके इलस्ट्रेटर में, तो हम लोग सबसे पहले पाथ फाइंडर्स पे वर्क करेंगे। पाथ फाइंडर्स कहाँ से मिलता है, विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे पाथ फाइंडर्स में जाएंगे तो शिफ्ट कंट्रोल F9 इस पे जाएंगे। तो शिफ्ट कंट्रोल F9 शॉर्टकट है, दबाएंगे तो पाथ फाइंडर ऑप्शन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमको पाथ फाइंडर का यूज़ होता है दो शेप्स में या दो से अधिक शेप्स के बीच में इंटरेक्शन करवाना। अब इंटरेक्शन किस टाइप का होता है, बेसिकली जो आपने सुना होगा बुलियन के बारे में। बुलियन एक ऐसी पद्धति होती है मैथमेटिक्स में जिसमें आप एरिया को कट करना, एरिया को जॉइन करना, इंक्रीज़ करना, मल्टीप्लाई करना, इंटरसेक्ट करना, इस तरीके की चीज़ें उसमें कराई जाती हैं। तो सिमिलर ऑपरेशंस जो बुलियन ऑपरेशंस हैं वो आपके इलस्ट्रेटर में होते हैं। सो हाउ टू डू दैट, उसको यूज़ क्यों करना, ताकि हम बेसिकली दो शेप्स का यूज़ करके अपना डिज़ायर्ड कॉम्प्लेक्स शेप बना सकें। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और इस सर्कल को मैं कलर दे देता हूँ येलो, राइट, ताकि हमको सर्कल जो है वो नज़र आ सके क्लियरली। और इसको हम गाइड से स्नैप करेंगे ओवर हियर। सर मेरे में कलर फिल नहीं हो रहा है। कलर फिल नहीं हो रहा है, यस सर। यहाँ पे नन है क्या, फिल में स्ट्रोक आ रहा है आपके में? सर कलर में ही क्लिक है मेरा, हम्म, बट कलर कैनवास में नहीं आ रहा है। नहीं तो शेप सेलेक्ट कीजिए। सर जैसे आप बैकग्राउंड कलर पिंक दिए ना, मेरा वही नहीं हो रहा है। तो आपने शेप सेलेक्ट कर लिया अभी, यस सर। है ना, शेप अब सेलेक्ट आ कीजिए, जाए, अब आ गया। शेड्स में आ रहा है पर बैकग्राउंड में नहीं आ रहा है। ओके, तो शेप में आ रहा है।
बैकग्राउंड यस। जो है ये जो आपको दिख रहा पिंक कलर, ये एक्चुअली में शेप ही है, मैंने अच्छा, आपने कैनवास पे नहीं रेक्टेंगल डाला, लेके राइट। किया है। जी जी। इसमें क्या है, शेप ओके। में कैनवास पे कलर केवल शुरुआत में आप डाल सकते हो, ऐसे ओके। अलग से अपन जैसे डाल देते थे ना फोटोशॉप में, वैसा इसमें यस। नहीं डलता है। ठीक है। तो यस। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ऑल्ट ऑल्ट दबा के मैं इसको एक डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे सेंटर ऑफ दैट। ये गाइड्स जो हैं, स्मार्ट गाइड्स मेरी हेल्प करेगा बराबर रखने में इसको। इस सेमी सर्कल इधर, सेमी सर्कल इधर। अब नाउ यू कैन सी कि मैंने 4 सर्कल यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ठीक है, और इसी का एग्जैक्ट यहाँ पुट कर देता हूँ। अब मैंने पूरे शेप्स को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और आइदर मैं इस सिंगल रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ, फिर इस पर्टिकुलर सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के मैं 2 अलग अलग शेप्स को एक साथ ग्रैस्प कर सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, मैं पाथ फाइंडर में जाऊँगा और सबसे पहले पाथ फाइंडर में यहाँ पे आप देखेंगे शेप मोड्स ऑप्शन होता है। शेप मोड का मतलब होता है कि ये आपके बेसिकली शेप्स को जोड़ने, काटने, और क्या बोलते, उसमें कुछ इंटरसेक्ट शेप में चेंजेस करना हो तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। सो इसको यूज़ कैसे करते हैं, बेसिकली 2 शेप आपको सेलेक्ट करने होते हैं। ऑलराइट, 2 शेप आपको सेलेक्ट करने होते हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे शेप मोड में देखिए तो यूनाइट है। यूनाइट का फैक्टर का ये यूज़ होता है कि यूनाइट जो है वो 2 शेप्स को ज्वाइन कर देता है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है और यहाँ पे मैं एक दूसरा रेक्टेंगल बना रहा हूँ, दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और यूनाइट करूँगा तो वो क्या करेगा, उसको एक शेप बना देगा। ठीक है, सो हम इसका यूज़ करेंगे अभी, बट बिफोर दैट हम लोग, मैंने 2 शेप सेलेक्ट किए और यहाँ पे माइनस फ्रंट जो ऑप्शन है उसको क्लिक करता हूँ। तो इसने क्या किया, ऊपर वाला जो शेप है उसको माइनस फ्रंट कर दिया। तो यू कैन सी कि एक सफाई से कटा हुआ रेक्टेंगुलर शेप आ गया है मेरे पास, सफाई से कटा हुआ। वैसे ही इन दोनों को भी सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। नाउ मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि शेप जो हैं जिनको मेरे को चॉप ऑफ करना है, जिनको काटना है, वो ऊपर होने चाहिए बैकग्राउंड के, या जो भी चीज़ जिसमें से भी वो चंक आपको अलग करना है, आपको वो ऑब्जेक्ट के ऊपर में दूसरा शेप रख के उसको चॉप ऑफ करना होगा। तो इसको चॉप ऑफ करते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, चॉप ऑफ, चॉप ऑफ, राइट। इसको सेंटर पे रखेंगे और सेलेक्ट कीजिए और चॉप ऑफ कर दीजिए। सो नाउ यू कैन सी कि मेरी इमेज में वो एक्चुअली इसमें जुड़े नहीं हैं, वो सर्कल जो हैं वो वहाँ से कट ऑफ हो गए हैं। राइट, सो हमने एक पोल्का डॉट्स जैसा समझिए एक क्रिएट कर लिया है, एक कटआउट। अब इसके डिज़ाइंस को अगर हमको यूज़ करना है, सो व्हाट वी विल डू, अगर मुझे चाहिए इन सर्कल्स के बीच में
ये स्टार शेप मैंने यहाँ से पुट किया है शेप में से लेके, और इनको मैं ज्वाइन कराना चाहूँगा, राइट। सो मैं क्या करूँगा, कुछ स्टार्स को ओवरलैप करूँगा यहाँ से। हल्का सा ज्वाइन कर दूंगा इधर, और ठीक है। और इन शेप्स को अपनी और अपना जो कटआउट लिया था उसको सेलेक्ट करके यूनाइट कर दूंगा। यूनाइट करूंगा तो देखिए बीच में से जो लाइन थी वो गायब हो जाएगी। सी यूनाइट हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे ज्वाइन करा के यूनाइट कर देते हैं। यूनाइट, सो यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग बॉल्स नुमा शेप कटआउट किए हैं, जिसमें देखेंगे तो स्टार जो हैं वो आपके फिक्स हैं। नाउ इसमें क्या करेंगे, अब हमें लेट जस्ट से कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एक चांद नुमा वो देना है, क्या बोलते हैं, शाइन जैसा देना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दैट सर्कल, उसका वाइट कलर येलो कलर हम उसको देंगे। उसको इतना लगा लेंगे कि जिसमें, तो इसको सेट कर देते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। हमें केवल इतनी शाइन चाहिए, है ना। तो मैंने दोनों शेप को सेलेक्ट किया और केवल इतना सेक्शन चाहिए, बाकी पूरा गायब हो जाए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट एवरीथिंग एंड गो एंड गिव अ माइनस फ्रंट बैक। सो सी, सिमिलरली इसको भी कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म, और इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। नाउ हमें इसे पीछे भेजना होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो केवल इतना ही सेक्शन चाहिए, इससे ऊपर या क्या बोलते, इससे नीचे वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे एक शेप बनाएंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, माइनस फ्रंट बैक, और ए बटन दबा के हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। स्ट्रोक को नन कर देते हैं बिकॉज वी डू नॉट वांट स्ट्रोक। जस्ट अ मिनट गाइस। वो एप्लीकेंट ले लेंगे ना।
ऑल राइट। सो हाँ, ये शेप के पीछे आप फ्रंट में लाने या बैक में लाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ जो आपका ये वाला बटन है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ये आपको कंट्रोल के साथ दबाना है, राइट। आइदर ये या ये वाला। ये इसलिए ताकि लेफ़्ट साइड वाला आप दबाएंगे, बिग ब्रैकेट लेफ़्ट साइड वाला दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट, और वही ऑब्जेक्ट को सामने लाना होगा तो कंट्रोल के साथ राइट साइड वाला बिग ब्रैकेट दबाएंगे तो वो सामने आ जाएगा। सिमिलरली ओवर हियर। सर जो ये आपने कट आउट किया पाथ फाइंडर से एक्सक्लूड करके सर्कल बना के मून वाला शेप जो क्रिएट किया वो नहीं हो रहा है। तो जो शेप मैंने बनाए थे वो नहीं हो रहा है क्या? नो सर, एक बार फिर से चलिए, बताइए ना। कोई बात नहीं, मैं अपन बना लेते हैं। देखिए, आप एक सर्कल बनाइए और ऑल्ट दबा के शिफ्ट दबा के सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बना लीजिए, ठीक है। बराबर बनाया आपने? यस सर। अब इसको ऑल्ट दबा के कॉपी करना है हमको, जितनी शाइन चाहिए है, तो मैं ऑल्ट दबा के इसको हल्का ड्रैग कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं दोनों शेप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रैग करके। तो देखिए अभी बीच में ये गैप बन रहा है, यहाँ पे आपके में बन रहा है ऐसा? नो सर। क्यों? ऑल्ट ऑल्ट दबा के ड्रैग करना पड़ता है। देखिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट किया आपने शेप, ऑल्ट दबाइए, तो देखिए आपका कर्सर जो है वो कैसा चेंज हो जाता है। ऑल्ट दबा के रखिएगा ना, यस यस सर। और फिर इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, हल्का सा, हाँ। और छोड़ दीजिए। यस सर। अभी बन गया दोनों? यस सर। नहीं? यस सर। हाँ, अब पर दोनों। मेरा जो हाँ, फर्स्ट सर्कल है उसी पे क्लिक हुआ है। नहीं तो हाँ, तो दोनों को सेलेक्ट कर, दो अलग अलग शेप बने आपके पास, यस सर। राइट। तो दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको पाथ दिखने लगेगा दोनों का। यस सर। ओवरलैपिंग पाथ हैं इस तरीके यस के। सर। अब इसके यस। बाद आप ये पाथ फाइंडर में माइनस फ्रंट कीजिए, यस सर। कट ऑफ हुआ, यस सर। यस राइट। सर। हाँ, अब सिमिलरली इसी को जैसे ऊपर वाले इस सेक्शन पे मैं ले जा रहा हूँ, और देखिए यहाँ पे मुझे शाइन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है, क्योंकि ये हिस्सा मेरे लिए बेकार है, क्योंकि वो मेरे ग्राफिक के बाहर का हिस्सा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इतना हिस्सा कट कर लूँगा। कट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ओवरलैप कर दूंगा एक और शेप के साथ, और फिर इसको मैं कट कर दूंगा। ओके, जैसे हमने अभी सर्कल क्रिएट किया था ओवरलैपिंग शेप के साथ, वैसे ही। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब स्ट्रोक को नन कर देता हूँ, मुझे येलो कलर के स्ट्रोक्स नहीं चाहिए। और इस शेप को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ ले आते हैं। शिफ्ट ऑल्ट दबा के इसको छोटा करेंगे ताकि ये सर्कल के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएगा। सी, लुक्स गुड। आपका हुआ? सब में हमने सर्कल्स में ये फिक्स कर लिया, राइट। नाउ अब ये तो हमारा डिज़ाइन हो गया, बैकग्राउंड डिज़ाइन।
हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल जी कर देंगे। कंट्रोल जी से क्या हो जाएगा, ये बैकग्राउंड डिज़ाइन यहाँ फिक्स हो जाएगा और आप इसको इजीली मूव करा सकते हैं, शिफ्ट करा सकते हैं। अभी देखिए इसके पीछे में क्योंकि ये कट ऑफ है, इसके कारण से डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके पीछे में मैं एक अगर मुझे डल कलर ज़्यादा पसंद है, राइट, अगर मेरा डिज़ाइन में मुझे डल कलर रखने हैं, सो मैं पीछे में ग्रे कलर के एक रेक्टेंगल बना दूंगा। और अगर मुझे कुछ इसी तरीके के डिज़ाइन चाहिए हैं सो मैं रख सकता हूँ। नाउ ये यूज़ कहाँ आएगा, राइट, ये यूज़ आएगा आपका अगर मैं इसको सेंटर से एक मार्जिन ले लूँ यहाँ से। एज यू कैन सी मैं सेंटर से एक यूनिट मार्जिन मैंने ले लिया है, ठीक है, और 3 लाइन में लगा रहा हूँ सेंटर पे, राइट। तीन लाइन मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि हम इसको एक सिंगल फोल्ड ग्रीटिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, जिसमें क्या बोलते हैं, बीच से ये फोल्ड हो जाएगा अगर हम इस तरीके का डिज़ाइन रखते हैं। और आइदर हमको अगर यही डिज़ाइन यूज़ करना है एज अ पोस्टर या कुछ भी, तो इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। इनके ऊपर में हमको टेक्स्ट टाइप करने के लिए, राइट, सो हमको टेक्स्ट टाइप करना है अगर इसके ऊपर में, तो जनरली यहाँ पे नेगेटिव स्पेसेस हैं। ये जो डिज़ाइन है, जो कट ऑफ वाला डिज़ाइन होता है, इसको हम लोग नेगेटिव स्पेस डिज़ाइन बोलते हैं, राइट, जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम जो प्रोमिनेंट कलर है, जो मेन कलर है, जैसे पर्पल यहाँ पे मेन कलर है, इस कलर में हम कट ऑफ करके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनाते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इन पर्टिकुलर्स पेजेस में से जो नेगेटिव डिज़ाइन है, ये जो नेगेटिव स्पेस है, इन जगहों पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। सो टेक्स्ट लिखने के लिए हम सबसे पहले शेप बना लेते हैं। तो लेट जस्ट मेक अ शेप आउट ऑफ इट। एक सर्कल ले रहा हूँ मैं एंड आई एम गोइंग फॉर दिस सेंटर, और इसको ड्रैग करके यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सर्कल शेप फिक्स किया है। इसको मैं स्ट्रोक को ब्लैक फिक्स कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको बड़ा करने के लिए स्ट्रोक को थोड़ा सा हम फिक्स कर लेते हैं, बिकॉज बड़ा करने के पीछे हमारा जो रीज़न है वो है कि हम इसमें टेक्स्ट फिल करेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा एक्यूरेटली फिक्स करूँगा सर्कल पे। अंदर पे कोई कलर नहीं है शेप के, ठीक है। लेट्स फिक्स इट ओवर हियर, ताकि थोड़ा सा सेंटर पे इसको फिक्स करेंगे। एंड देन विल गो फॉर एरिया टाइप टूल। जो आपका टाइप टूल के अंदर पे आपको एक फ्लाई आउट मिलता है जिसमें एरिया टाइप टूल एक ऑप्शन है। क्लिक ऑन दैट एंड एरिया टाइप टूल क्या करता है, शेप के अंदर ही आपको टाइप करने के ऑप्शन देता है। तो व्हेन यू क्लिक ओवर इट, अब इसमें क्या होगा कि आपको ऐसा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जो कि नॉन कंपाउंड है, यानी जिसमें मास्किंग वगैरह अप्लाई नहीं है। तो ये तो सिंपल शेप है, इसलिए उसको सेलेक्ट कर दिया मैंने। तो हमने सर्कल जो क्लिक बनाया था उसके अंदर पे हमने क्लिक किया, तो देखिए एरिया टाइप टूल ने पूरा सर्कुलर मुझे सिलेक्शन दिया है लिखने के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम चाहें तो इसको सेंटर में फिक्स कर देते हैं और कंट्रोल और राइट तरफ का जो ब्रैकेट है उस पे हम इसको अपने टेक्स्ट को लिखेंगे।
जो भी आप लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। और कॉपी कीजिए और इस टेक्स्ट को पेस्ट करते जाइए, या जो भी जैसे में भी आप लिखना चाहें। अब क्या है, इसमें अलाइनमेंट कुछ और सेट है। अलाइनमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ अलाइन लेफ्ट सेट है, इसको सेंटर कर दीजिए तो एग्जैक्टली जो आपका एक सर्कुलर बॉल होती है उस तरीके का टेक्स्ट सेट हो जाएगा। तो आप इसको कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब एरिया टेक्स्ट को गौर से देखेंगे तो आपको नीचे पे छोटा सा रेड कलर का डॉट भी नजर आएगा। इस पे क्लिक करेंगे, ये एक्चुअली में आपको बताता है कि आपने जो यहाँ पे पेस्ट किया है उसमें से कुछ टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो हो गया है, यानी आपके शेप से बाहर चला गया है या शेप के अंदर एक्स्ट्रा हो गया है। ऑलराइट, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देते हैं। सो देखिए, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमको अलग से एक शेप में दिखा देगा कि वो टेक्स्ट कहाँ पे है। और इस टेक्स्ट पे जो भी चेंजेस आप करेंगे वो आप बैक स्पेस करके वापस जाएंगे तो दोनों पे रेगुलर चेंजेस हो सकती है। जैसे इसको बैक स्पेस करते जाइए तो देखिए वो यहाँ पे चेंज हो रहा है और इधर पे भी चेंज हो रहा है। और इसको वापस से अगर इस छोटे से डॉट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आगे फिर एक और ओपन कर देगा वो। तो इसको वापस यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं तो वो गायब हो जाएगा। डिलीट के लिए डिलीट आपको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाना होगा। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया आपको टेक्स्ट को एक शेप के भीतर में किस तरीके से फिक्स करते हैं। राइट, अब यहाँ पे ये तो चलिए हमने टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिए, अगर कुछ कंटेंट हमको यहाँ डालने हैं। अदरवाइज हम इन पूरी जगहों का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं एक सेंटर में एक और सिलेक्शन ले रहा हूँ और इसका जो स्ट्रोक है उसको वैल्यू दे देंगे, ठीक है। और इस पे हम पाथ क्लिक कर देंगे। सो वो एग्जैक्टली उसी के ऊपर राउंडेड फॉर्म में आ जाएगा। और लेट्स जस्ट से कि अगर हमें ऐसा कुछ नहीं देना है, राइट, आप लिखने के लिए आप ऐसा यूज़ नहीं करना चाहते हो बट स्टिल आप इसके ऊपर लिखना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, एक और लेयर बनाइए सेंटर पे। ठीक है, दो ये हमने पैनल ले लिए। इन दोनों पैनल्स पे जो कलर हमने लिया था उस कलर का या तो कॉम्प्लीमेंट्री या उसका अपोजिट कलर। अब ये जो कलर हमने लिया है इस कलर को अगर हमें डायरेक्टली इस कलर में फिक्स करना है तो इस शेप को सेलेक्ट कीजिए, आई दबाइए और क्लिक कर दीजिए दूसरे कलर में, तो वो भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। इवन ये स्ट्रोक और फिल की वैल्यूज़ तक को भी कॉपी कर लेता है। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और ट्रांसपेरेंसी में जाइए और वहाँ पे इसकी वैल्यू 47 कर दीजिए और इसकी भी वैल्यू 47 कर दीजिए। अब देखिए तो आप गौर करेंगे कि जो हमारा वाइट एरिया है वो भी एक्चुअली येलो
येलोज कलर में फिक्स हो गया है, इट लुक्स मच बेटर। बस ध्यान रखें कि शेप जो है वो हम बीच में एक गैप इसलिए रख रहे हैं ताकि हम क्या बोलते बीच से अगर फोल्ड दिखाना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको फिल कर सकते हैं आगे बढ़ा के, तो उससे क्या होगा, हमें ओवरलैप मिलेगा, राइट। बट अगर हमें ओवरलैप भी नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर दीजिए और सी डुअल कलर ग्राफिक, डुअल कलर ग्राफिक भी मिल जाएगा, और या फिर इसको पूरा ग्राफ में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ऐसे डिज़ाइंस के वेरिएशंस आपको निकालने होते हैं। ओके, सो अगर आप इसको हाफ रखेंगे तो आपको डुअल ग्राफिक टोन मिलेगा यूज़ करने के लिए। तो जिसमें लिखना होगा तो इस पूरे सेक्शन पे आप लिखेंगे और ये सेक्शन को ऐसे ही रहने देंगे, और या फिर आप इसको फुल करेंगे और पूरे का यूज़ कर सकते हैं आप अपनी बात लिखने के लिए, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर का अगर आप या वाइट कलर का कोई भी टेक्स्ट ऐड करेंगे वो प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा, राइट। ब्लैक कलर में भी बहुत अच्छे से नज़र आएगा और कहीं पे भी लिखेंगे तो, और आपका जो वाइट कलर का जो ऑप्शन है वो भी वैसा ही वाइट कलर भी वैसा ही विजिबल नज़र आएगा। ऑलराइट, सो ग्राफिक्स में जब वेरिएशंस क्रिएट करने हो तो इस तरीके से वेरिएशन क्रिएट किए जा सकते हैं। आप लोग को कोई डाउट है जो आज हम लोगों ने क्रिएट किया? कोई डाउट है तो सेजल पूछ सकते हैं या आमिर पूछ सकते हैं। ये डिज़ाइन जो हमने किया है ये आप लोगों को पता ही है कि ये डिज़ाइन आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, एज अ पोस्टर भी इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एज अ क्या बोलते बोलना चाहिए, आप इसको लीफलेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे डिज़ाइंस को जनरली डिजिटल मार्केटिंग के लिए या डिजिटल प्रिंट के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर आप ये डिज़ाइन फेसबुक वगैरह में डाल देंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा, राइट। तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ करके डिजिटल प्रिंट में या प्रिंटिंग सेक्शन में भी इसका यूज़ कर सकते हो, इसका ग्रीटिंग भी बना सकते हो, इसी डिज़ाइन का वो भी कर सकते हो। हाँ सर। हम्म। सर मैं जितना आपके बोर्ड में मेन्यू बार्स मेरे में इतने नहीं शो हो रहे हैं। ओके, जो आपकी स्क्रीन में काफी सारे हाँ, ऑप्शंस ये है ना ना, एक्चुअली ऊपर भी मैसी और है, मतलब इसको ऐसा रहना नहीं चाहिए, मैसी है, बट नो चलिए। सर, ये हाँ हाँ, लेफ्ट वाला वो तो ये मुझे पता वाले है, ना, ये वाला आपने। हाँ, ले उसके बाद और लेफ्ट में जो ये वाले जो हैं, नो सर, लेफ्ट में। ये वाले जो हैं, यस सर। राइट। और ऊपर भी जैसे फाइल एडिट और उसके नीचे सारे ऑप्शंस आ। जी जी जी, आपके में बिल्कुल कम दिखा रहा होगा, है ना। आप क्या करिए, इसके लिए ना विंडोज़ पे क्लिक करिए, ठीक है, और वर्क स्पेस में जाके एसेंशियल्स क्लासिक को एक बार देखिए। एसेंशियल्स क्लासिक लगा है क्या आपके में? क्योंकि ये क्लासिक एसेंशियल्स जो है ना वो पुराना तरीका है, और जो मॉडर्न वाला जो है वो ये वाला एक ही सिंगल पैटर्न मिलता है। तो कौन सा लगा हुआ है, अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी मिक्सड अप हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो जस्ट गो टू रीसेट लेआउट, राइट, रीसेट कर दीजिए तो सारी लेआउटिंग रीसेट हो जाएगी।
फिर जिस चीज़ के लिए इसको सेट करना है आप कर सकते हैं। मैंने तो ऑटोमेशन का अगर मैं सेट कर दूं तो देखिए बाकी और भी कम हो जाएगा। सो वी कैन गो फॉर एन असेंशियल्स। असेंशियल्स में, असेंशियल्स जैसा आपको मेरे में दिख रहा होगा वैसे ही आपके में भी आ रहा होगा, राइट? यस सर। इसको असेंशियल्स क्लासिक कर दीजिए, लेयर पैनल आ जाएगा। ये देखिए पूरा पैनल आ गया। इसी पैनल को ओपन करके मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग खुद से भी बना लेते हैं, मतलब जैसा हमारा वर्किंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीज़ें हम लोग खुद ही के लिए बना लेते हैं। सो हम लोग वैसा भी कर सकते हैं। ओके, ओके सर। राइट। यस। सो वो जब आप वर्क करने लगेंगे ना रेगुलरली, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिर सेट कर लीजिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके, यस सर। ऑल राइट। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। देन विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विच इज़ ऑन मंडे, राइट? और शायद लिंक आप लोगों को शेयर हुए होंगे। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के जो सेमिनार्स हो रहे हैं आज 3 बजे होगा, तो आप चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और अपने साथ साथ अपने जो फ्रेंड हैं और आपके जो कलीग्स हैं, अगर आप उन पे अपनी बात को या क्या बोलते हैं इस फील्ड को थोड़ा सा फैलाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वो उस लिंक को शेयर कीजिएगा। दैट विल हेल्प बेसिकली, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए भी है। इसमें एक पूरा प्रोडक्ट की पैकेजिंग और प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है 3D में, वो बताया जाएगा। सो लिंक्स हैं, आप लोग को मिले थे ग्रुप में, आई थिंक मैम ने डाला होगा। आमिर, अगर आपको इक्वली पार्टीशन करना होगा ना, तो आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। ये जो शेप है ये A3 में है, राइट? तो ये दोनों जो हैं वो एक्चुअली में हाफ वे नहीं है। सो आप या तो क्या कर सकते हो, ये जो लाइन है यहाँ पे लाइन ऑप्शन दिख रहा है, इस लाइन से आप मार्जिन ले लो। तो देखो आप जैसे ही सेंटर में पहुंचोगे ना, तो ये आपको रोक देगा, पर्पल कलर की लाइन दिखाने लगेगा। दैट मीन्स दिस इज द सेंटर, राइट? तो इतना एरिया आपका पार्टीशन का होगा, यहाँ से यहाँ तक का, राइट? उतना ही यहाँ पे भी होगा। ओके, ऑल राइट। सो देखते हैं आगे अब हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, ठीक है? सो फाइनली अब आप लोग के पास टास्क है। आप लोग ये वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं या दूसरा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसा आपको लगे आप वैसे डिज़ाइन को चूज़ करिएगा। ओके, ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय। मैं लिंक्स आप लोग को शेयर कर दूंगा जो आपकी क्लासेस के हैं।